भैया मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मैं आप जैसा कहिएगा मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके पैरों में पड़ के माफ़ी भी मांग सकता हूँ। मैं सारे वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरे पैसे दे दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे अपने ही पैसे मांगने पे मुझे धमकी दी जा रही है। मैंने अब रात दिन मेहनत करके पूरे रात भर जग जग के मैंने काम किया है, और जब मैं उसी के पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है, और उसके बाद जो मुझे धमकाया जा रहा है। मैं बहुत दिनों से चुप था। मुझे लग रहा था कि मेरे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, और मजबूरी में आज मुझे इस तरह से वीडियो बनाना पड़ रहा है। मेरी खून पसीने की कमाई है। अपने लिए तो ये लोग लाखों लाख खर्चा करते हैं, लेकिन जब मेरे कमाई के पैसे हैं, या मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैसे ये लोग काम करवा के नहीं देते हैं। आज एक बड़े क्रिएटर का चेहरा मैं बेनकाब करने जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस चीज़ को समझेंगे और मेरी मदद करेंगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा, और मैं इस अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ एक ऐसे क्रिएटर की जिसने अपने ही ऑडिटर से काम करवा के पिछले 6 महीने से बिना पैसे के उस इंसान से काम करवाया, और काम करवाने के बाद उस इंसान की सैलरी तक नहीं दिया। वो गरीब बच्चा आज वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं, और वो रो रो के लोगों से गुहार लगा रहा है कि आप लोग मूवी देखते हैं 3 घंटे का, बहुत बड़े बड़े क्रिएटरों का आप लोग जो है ना मतलब कि ये देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, तो उसी तरह से आप मेरे भी इस वीडियो को देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। क्योंकि मेरा पैसा, मेरा खून पसीने का जो कमाई है, जो हम मेहनत करके कमाए थे, हम रात भर जग जग के हम इन लोग के काम किए थे, और ये जो है ना हमारा पैसा नहीं दे रहे। ये कहानी है राहुल की। राहुल वो है जो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले निक्कू सुमित के घर में जब श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, वहाँ ये राहुल जो था सुदामा बना था। ये वही राहुल है जिसको सुदामा का रोल मिला था श्रीमद् भागवत के कथा में। अब ये राहुल अभी तक किसी का नाम नहीं बता रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो राहुल से काम करवाए हैं और पिछले 6 महीने से उसका पैसा नहीं दे रहे। एक चीज़ तो साफ समझ में आ रही है कि भाई ये राहुल जो है वो किसी न किसी ने इससे काम करवाया है और इसके पैसे नहीं दे रहा है, और 6 महीना से बिना पैसे की ये काम कर रहा था, क्योंकि एक उम्मीद पे जो होता है ना कि भाई लगता है कि ये पैसे दे देंगे, लेकिन जब इसको पैसा नहीं मिला तो मजबूरी में इसको जो है ना वीडियो बनाना पड़ा। राहुल के बारे में कहा जा रहा है कि ये राहुल जो है कुछ दिन पहले लप्पू भैया के घर में भी काम करता था। तो क्या लप्पू भैया हैं जो कि मतलब इसको काम करवा के पैसा नहीं दिए हैं? मतलब लप्पू भैया इसको काम करवाए और इससे पैसा नहीं दिए, क्या है राहुल उनके बारे में बोल रहा है? या ये राहुल निक्कू सुमित के बारे में बोल रहा है कि कुछ दिन पहले ये मतलब निक्कू सुमित के साथ उनके मतलब वीडियो में दिखाई देता था, क्योंकि उनका जो ऑडिटर है ये राहुल था। बार बार आप निक्कू के मुंह से सुने होंगे कि राहुल जो है टाइम पे मैसेज नहीं कर रहा है, टाइम पे वीडियो डालता है, या जो कुछ भी करता है राहुल करता है। राहुल मतलब बहुत मतलब, और आप श्रीमद् भागवत के समय भी आप देखे होंगे कि राहुल सुदामा बना था। तो आखिर ये जो राहुल कह रहा है कि पिछले 6 महीने से काम करवा के पैसा नहीं देना, ये इसका मतलब कि साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं निक्कू और सुमित की बात कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने से ये राहुल जो है निक्कू सुमित के यहाँ ही काम कर रहा था, क्योंकि 6 महीने से श्रीमद् भागवत के समय से जब मैं निक्कू सुमित का वीडियो देख रही हूँ, तब से तो जो मतलब ये है उन्हीं के घर में था। फिर निक्कू का एक दिन वीडियो में वो बताती है कि राहुल चला गया है घर क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब है। लेकिन यहाँ जो राहुल आके जो चीज़ें बता रहा है, इससे मतलब साफ समझ में आ रहा है कि ये निक्कू सुमित की बात कर रहा है। क्योंकि ये कह रहा है कि जब मेरे पापा की तबीयत खराब थी तो मैंने जब पैसे मांगे तो मुझे पैसे नहीं दिया गया। मतलब अपने लिए वो लोग इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, 15-16 लाख रुपया खर्च कर लेते हैं, लेकिन किसी को गरीब की मदद नहीं करते हैं। मतलब उसका कहने का मतलब है कि ये लोग जो ब्लॉगर आप जिनको देखते हैं, जिनको आप इतना अच्छा समझते हैं कि भाई ये लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत मतलब भगवान के नाम पे बहुत खर्च करते हैं, जो दिखावा करते हैं, इनके जो ऑफ कैमरा की सच्चाई है वो आप लोग को शायद नहीं पता है। क्योंकि जब आप लोग को इनकी असली सच्चाई, असली रियलिटी पता चल जाएगा ना, तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये ऑफ कैमरा क्या है। इस राहुल ने यहाँ तक खुलासा किया कि भाई ये जो ब्लॉगर हैं ऑफ कैमरा अपने ऑडियंस के बारे में, अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या बोलते हैं।
मतलब ये बंदा पूरी तरह से एक्सपोज करने के इसमें आया है। और ये जो मतलब राहुल है वो 6-7 दिनों से मतलब कि जो है वीडियो बना रहा है, क्योंकि उसके वीडियो आज मैंने देखे हैं, लेकिन उसका जो पुराना वीडियो है बैक मतलब 8 दिनों से उसका वीडियो आ रहा है। 8 दिनों से वो जो डायरेक्ट है वीडियो मतलब कि डालने की कोशिश कर रहा है, वीडियो डाल रहा है, लेकिन उसको वीडियो डिलीट करने की धमकी दी जा रही है। अब इसको वो जो धमकी है राहुल को आखिर कौन दे रहा है? राहुल ये चीज़ें क्लियर तो नहीं किया, अभी तक उसने नाम नहीं लिया है, क्योंकि राहुल का कहना है कि मुझे डर है कि जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, तुमको जो करना है कर लो, और अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो मतलब हम तुमको मतलब तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। राहुल कह रहा है कि हम इस शहर में अकेले हैं, मेरा गांव मतलब बिहार में है और राहुल बिहार का रहने वाला है, और राहुल के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो ट्रेन का टिकट करवा के अपने शहर बिहार है। राहुल के पापा की तबीयत खराब है, उसने 8,000 रुपया मांगा तो उसको नहीं मिला, जो कि वो राहुल का कमाया हुआ उस इंसान के पास 60,000 रुपया है। राहुल अभी तक उस इंसान का नाम नहीं लिया है, क्योंकि वो कह रहा है कि हम अभी ना तो उसका नाम लेंगे, ना ही हम किस जगह में हैं, किस लोकेशन में हैं, या किस ट्रेन से हम अपने घर जा रहे हैं, ये भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर है कि जो इंसान इतना मुझे धमकी दे सकता है वो मेरे साथ कुछ भी करवा सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अगर राहुल निक्कू सुमित की बात कर रहा है कि निक्कू सुमित ने मतलब उनको काम करवा के पैसा नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि निक्कू सुमित जो इतने मतलब अच्छे हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कराया, जिन्होंने मतलब सुमित भैया मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल हमेशा मतलब खुद को दिखाते हैं, तो आखिर सुमित भैया ने फिर राहुल को कमाए हुए उनके पैसे क्यों नहीं दिए? ये लोग इतने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, एक पार्टी में ये लोग मतलब लाखों लाख रुपया खर्च कर देते हैं, और जो इनके घर में काम करते हैं क्या उनका ये शोषण करते हैं? क्या उनको मतलब ये लोग काम करवा के पैसे नहीं देते हैं? तो भाई मुझे ये कहना है कि भाई आप लोग जितने भी क्रिएटर हो, इतने बड़े बड़े मतलब खुद को ये दिखाते हो कि हम बहुत बड़े लोग हैं, और आप लोग अगर इस तरह से अपने ही मतलब ये एडिटर का शोषण करते हो, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जनता आपको देखती है, जनता आपको ये सोच के देखती है कि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा मतलब जब से भागवत का कंटेंट हुआ, लोगों ने सोचा कि भाई आप दोनों मियाँ बीवी इस उम्र में मतलब इतना एक अच्छा कुछ किए कि भाई वो शायद एक मतलब पूरे वाईटी पे को किसी ने ऐसा नहीं किया। आपने इतने कम उम्र में मतलब सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दिया, लेकिन राहुल अगर सच बोल रहा है तो भाई आखिर मतलब ये तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत गलत है कि आप किसी गरीब का पैसा रख रहे हो। यहाँ तक कि ये लड़का ये कह रहा है कि भाई आप हमसे तो रख लोगे, 60,000 में जीवन में कुछ नहीं होता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये 60,000 रुपया जो है ना आपको हक नहीं लगेगा, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते आपका निकल जाएगा। और सच्चाई भी कहीं ना कहीं यही है कि आप अगर किसी के साथ धोखा करते हो ना, गलत करते हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लौट के जरूर मिलता है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जहाँ पे निक्कू कहती हैं कि सुमित भैया की सैलरी 2 लाख है, सुमित भैया की सैलरी छोड़ देते हैं, उनके घर वाले का क्या सोर्स ऑफ इनकम है छोड़ देते हैं, ये मतलब ये निक्कू की जो इनकम है वो कहीं ना कहीं मतलब जो है कि वो यूट्यूब से इतना तो कमा लेती हैं कि उनके जो अपने एडिटर हैं उनको वो पेमेंट कर सके। और अगर इन लोग को पेमेंट नहीं मतलब बन रहा है तो फिर ये लोग एडिटर रखते क्यों हैं? क्योंकि ये बंदा नाम नहीं ले रहा है, इसलिए मैं इतने श्योरिटी के साथ तो नहीं कह रही हूँ कि भाई निक्कू सुमित ने ही इनके साथ ऐसा किया है, लेकिन इस बंदे के कमेंट सेक्शन में निक्कू सुमित को लेके ही कमेंट आ रहा है, लप्पू भैया को लेके कोई कमेंट नहीं आ रहा है। लप्पू भैया के साथ ये लड़का बहुत पहले शायद काम करता था, लेकिन अब ये निक्कू सुमित के साथ काम करता था, और श्रीमद् भागवत के समय भी ये राहुल देखा गया था, और कुछ दिनों से ये राहुल जो है निक्कू के ब्लॉग में नहीं दिख रहा था, तो निक्कू ने बताया था कि भाई राहुल के पापा की तबीयत खराब है तो वो घर गया हुआ है। जहां तक कि ये राहुल है बता रहा है कि 6 महीने से उसको पैसे नहीं मिले, तो 6 महीने से तो मुझे लगता है कि ये राहुल निक्कू के साथ ही था। और अगर मतलब निक्कू के साथ था तो क्या निक्कू सच में मतलब राहुल को पैसे नहीं दी हैं, राहुल को सच में धमकी दी रही हैं, सच में राहुल को टॉर्चर किया जा रहा है, वीडियो डिलीट करवाने के लिए उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, राहुल को ये डर है कि उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है? और अगर राहुल इतना कुछ मतलब बोल रहा है और निक्कू को लेके कमेंट आ रहे हैं, सुमित भैया को लेके कमेंट आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाई निक्कू को और सुमित भैया को इस बारे में बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। क्योंकि भाई और अगर राहुल की का पैसा सच में किसी क्रिएटर के पास है, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि राहुल किसकी बात कर रहा है, क्योंकि राहुल ने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, राहुल इनडायरेक्टली जरूर ये चीज़ कह रहा है कि भैया अब ये बात जो है मेरे गार्जियन तक पहुँच चुकी है,
मेरे घर वाले तक पहुंच चुका है। आप अभी भी मतलब मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, मैं माफ़ी मांग लूँगा, मैं वीडियो भी डिलीट कर दूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन अगर आपने मतलब ऐसा नहीं किया, मेरे पैसे नहीं दिए, तो मेरे पैसा जो है खून पसीने का कमाई है, मैंने बहुत मेहनत करके कमाया है और मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैं ये पैसा छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं सारे वो जो सबूत हैं, सारे वो स्क्रीनशॉट, सारे वो रिकॉर्डिंग्स, सारे वो वीडियो, वो सारा कुछ मैं सोशल मीडिया पे विथ प्रूफ रखूँगा। क्यों आप लोग कैसे मतलब धमकी देते हैं, कैसे शोषण करते हैं, या कैसे आप लोग जो हैं अपने ही मतलब सब्सक्राइबर के बारे में क्या क्या बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत गलत है भाई। मतलब यहाँ तक कि राहुल जो है मतलब स्टेशन आया है, वो बता रहा है कि मुझे मतलब स्टेशन तक आने के पैसे नहीं थे। मेट्रो में भी मैंने किसी और के हेल्प लेके मेट्रो तक आया हूँ, और मेट्रो से जो ट्रेन से मतलब बिहार तक जाने के लिए भी मुझे लोगों से मदद लेने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ तक कि राहुल के साथ एक लड़का था, उसको राहुल ने शायद सारा वो प्रूफ दिखाया है कि भाई उसने भी बोला कि भाई किसी गरीब का पैसा नहीं रखना चाहिए। राहुल कह रहा है कि भाई आप लोग जितने भी मतलब ये व्यूअर्स हैं, जो जनता है, वही इन लोग को इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बनाता है और जिनके दम पे ये लोग इतने बड़े खुद को समझते हैं, और ये वही जनता को गाली देते हैं। ये लोग उसी जनता का मजाक बनाते हैं। अब सच्चाई क्या है, वो किसके बारे में बोल रहा है, और आखिर राहुल को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर मतलब राहुल की गलती है तो आखिर राहुल को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और मुझे लगता है कि राहुल अगर झूठ बोलता तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल इतने सारे वीडियोस लेके आता और इतनी सारी बातें करता। मुझे लगता है कि राहुल के बातों में कुछ न कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि वो मतलब रिएक्शन वाले से भी मदद मांग रहा है कि रिएक्शन वाले लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आवाज़ उठाइए ताकि मुझे मेरे कमाई का पैसा मिल जाए। तो अब मुझे यहाँ पे ये कहना है कि जो सुमित भैया एक कमेंट से इतने प्रभावित होते हैं कि उनकी माँ को लेके अगर एक गाली दिया गया, एक कमेंट मतलब ये किया गया, तो वो पूरा वीडियो छाप दिए, यहाँ तक कि अपनी भाभी तक को नहीं छोड़े, उनका भी फोटो विथ प्रूफ कम्युनिटी में लगाए। तो जब उनको लेके ये सवाल उठाया जा रहा है, भले राहुल नाम ले रहा है नहीं ले रहा है, लेकिन राहुल के कमेंट सेक्शन में उनसे ही रिलेटेड जो है ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो क्या सुमित भैया वो कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, या वो राहुल को नहीं जान रहे, या सुमित भैया ये नहीं बता सकते हैं कि आखिर ये राहुल जो कहानी कह रहा है, जो राहुल बता रहा है, जो राहुल जिस चीज़ के लिए गुहार लगा रहा है, उस बात में कितनी सच्चाई है? आखिर राहुल 6 दिन से 7 दिन 8 दिन से कहाँ है राहुल? आखिर निक्कू जो बताई कि उसके पापा की तबीयत खराब है, वो गांव चला गया, जो कि राहुल बता रहा है कि वो दिल्ली में ही है, भले ही उसके पास पैसा नहीं था, वो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा है। राहुल कह रहा है कि मुझे यहाँ से नहीं, मुझे हर जगह से मतलब टॉर्चर करवाया जा रहा है, मुझे हर जगह से ये धमकियां दिलवाई जा रही है। तो आखिर इन सारा एलिगेशन जो है, ये सारे मतलब शक की सुई जो है वो निक्कू सुमित के तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी भी निक्कू और सुमित को आके इसमें मतलब ये करना चाहिए। और अगर रही बात गरीब के पैसे की, तो मुझे लगता है कि भाई उनको पैसे की दिक्कत नहीं है, फिर गरीब के पैसे रखने का क्या मतलब है? क्या राहुल ने कुछ गलती किया जिसकी वजह से वो ऐसा मतलब हुआ? क्योंकि भाई जब तक मतलब निक्कू सुमित के तरफ से भी कोई वीडियो नहीं आता है, तब तक मैं ये तो श्योर नहीं कह सकती हूँ कि ये चीज़ें मतलब निक्कू सुमित के लिए बोला जा रहा है, या राहुल जब तक नाम नहीं लिया तब तक भी हम श्योर नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जो आ रहे हैं वो निक्कू और सुमित को लेके ही आ रहे हैं। तो चलिए हम कुछ कमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि लप्पू भैया का इसमें कहीं भी कोई नाम नहीं आ रहा है। तो चलिए हम कुछ कमेंट्स है जो पढ़ते हैं कि ये राहुल के कमेंट सेक्शन में क्या मतलब कमेंट आ रहे हैं। निक्कू और सुमित ने आपके साथ बहुत गलत किया है भाई, आप नाम लो या ना लो, हमने पता चल गया है। उसके बाद लग रहा है भाई पब्लिक इज विथ यू, सुमित और निक्कू का पर्दाफाश कर दो। उसके बाद है भाई तू अपना सच सब सामने लेकर आ, सब पब्लिक तेरे साथ है भाई तू बहुत आगे तक जाएगा, आपके अंदर बहुत हुनर है, पर किसी के दवा में आकर रुकना नहीं है, सच लाना है, हौसला रखना है। हाँ, और ये लड़का भी कह रहा है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच तो लेके आऊँगा। और भाई किसी भी गरीब की कमाई है, मेहनत की कमाई है, आप समझ सकते हो कि कितना दर्द होता है जब कोई किसी को धोखा देता है। मतलब ये बोल रहा है कि भाई भाई बोल के मेरे पीठ में खंजर भोंका गया, तो ये तो गलत है ना। बहुत माँ करता है, जब भी लोग देख रहे हो वो वायरल कर दो। मिल्क के निक्की मैडम करता है
हम। उसके बाद है भाई ब्लॉगिंग करना मत छोड़ना, बहुत आगे जाओगे, बस मेहनत करते रहो। बिल्कुल सही बात है, हम हराम का नहीं मांग रहे हैं, रहा था पैसा अपनी मेहनत का मांग रहा था, छोड़ना मत भाई। सही बात है भाई, ये लड़का कह रहे कि हम हराम का नहीं मांग रहे हैं, हमने रात दिन मेहनत करी है आपके साथ, रात रात भर झक के हमने काम किया है, तो इसको तो इसके पैसे मिलने चाहिए ना भाई। कोई भी इंसान है, मतलब उसको भाई, चाहे इसके साथ कोई भी गलत किया हो, मैं नहीं जानती हूँ कि निक्कू ही किए हैं या कोई और क्रिएटर किया है, लेकिन जो भी क्रिएटर किया है भाई इसके साथ तो गलत हुआ है। इसको तो भाई गरीब के पैसे, बोलते हैं ना कि गरीब का हाय कभी नहीं लेना चाहिए। और भाई ये पूजा पाठ कर्म धर्म इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सब बेकार है। अगर आप लोग इस तरह से बड़े बड़े क्रिएटर होके, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होके, अपने ही घर के कमाए हुए लड़के को का पैसा, जो आपके घर में मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसके पैसे, हक के पैसे अगर आप मार लेते हो ना, तो शायद कोई भी क्रिएटर हो, मतलब बहुत नीच लेवल का ही मतलब ये है। इतना मतलब नीचता आप लोग करोगे, शायद मतलब सोच के भी घिन आता है कि भाई कोई इतना बड़ा क्रिएटर, जिसके मतलब इतने बड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो महीने का पता नहीं कितना इनकम करता होगा, वो इंसान मतलब इतना नीच हो सकता है, मतलब बहुत अजब लग रहा है। लेकिन चलिए, राहुल का एक अपडेट आया है, देखना ये है कि निक्कू सुमित को लेके इस पर केवल कमेंट्स आ रहे हैं, देखना ये है कि वो आगे आके क्या सफाई देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।